हमने एक चर्चा प्रारंभ की थी पिछली बार 6 एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ जैनिज्म करके। चूंकि हमने 4 प्रैक्टिस के बारे में डिटेल में चर्चा की है, आज हम 5वां ले रहे हैं, कायोत्सर्ग, जिसकी साधना जिसे कहा जाता है। ये कायोत्सर्ग क्या चीज है और इसको क्यों करना चाहिए, इसके विषय में उत्तराध्ययन सूत्र आप जानते ही हैं। भगवान महावीर ने अंतिम समय में उसका 36 चैप्टर बोला था और उससे पहले 35 चैप्टर्स वो बोल चुके थे। वो पूरे सारे चैप्टर्स जिस टेक्स्ट के अंदर है उसको उत्तराध्ययन सूत्र कहते हैं। उसका विशेष रूप से 29वां अध्याय 29th जो चैप्टर है उसमें काफी क्वेश्चन किए गए हैं। जितनी भी जैन प्रैक्टिसेस हैं हमारी, उसको लेकर के क्वेश्चन किए गए हैं कि इनका क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए। तो आज चूंकि लॉजिक का युग है, रीजनिंग जो है, माइंड हमारा ज्यादा वर्क करता है और हमको हर चीज का रीजन चाहिए, हर चीज का लॉजिक चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए। तो इसलिए 29वां जो अध्याय है उसमें इस तरह के प्रश्नों को उठाया गया है और भगवान महावीर ने उसको आंसर किया है। तो ये बात आती है कि जो 6 एसेंशियल हमारी डेली प्रैक्टिसेस जो हैं उसमें सामायिक है चतुर्विंशति स्तव, यानी तीर्थंकर की स्तुति करना, प्रतिदिन तीर्थंकर की स्तुति करें, इसीलिए भक्तामर का पाठ किया जाता है। चाहे तो 24 भगवान की स्तुति भी हम कर सकते हैं, 24 भगवान का तीर्थंकर का चालीसा भी है तो उसको भी कर सकते हैं। कम से कम एक तीर्थंकर की स्तुति भी हम करते हैं तो 24 की हो जाती, क्योंकि सारे तीर्थंकरों के अंदर वही क्वालिटीज होती है। तो एक दूसरा है, तीसरा है वंदना, यानी अपने गुरु के वंदन करें, नमस्कार करें। जिस किसी गुरु में आपकी आस्था है, विश्वास है, आप कुत्तों के पाठ से 3 बार उनके सन्मुख, वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में खड़े होकर को उनको वंदन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। तो ये वंदना करना, या पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना। तो नौकार मंत्र की माला हम प्रतिदिन इसीलिए फेरते हैं कि हम नमस्कार करते हैं अपने पंच परमेष्ठी को, वो हमारे गुरु भी हैं और भगवान भी है, अरहत और सिद्ध हमारे लिए भगवान भी है। चौथा हमने देखा था प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण भी क्यों करना चाहिए। हमारी डेली रूटीन में हम बहुत कुछ काम करते हैं, जरूरी हमें काम करने भी होते हैं, पर उसमें किस तरह की हिंसा होती है, किस तरह का दोष लगता है, पाप लगता है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए हम विशेष रूप से प्रतिक्रमण करते हैं। आज हम बात करेंगे कायोत्सर्ग की। तो भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कि कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए। आप तत्सोत्तरीकरणम का पाठ प्रतिदिन बोलते हो जब कभी प्रतिक्रमण करते हो, तो उस प्रतिक्रमण के पाठ में तत्सोत्तरीकरणम पायचित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्बाणम निघाय नठाए ठामी का उत्सर्गम। कायोत्सर्ग क्यों करते हैं कि हम रोज प्रतिदिन, कहा जाता है 7-8 कर्मों का बंधन तो हो ही रहा, चल ही रहा है। तो इन कर्मों के शोधन के लिए हमारी जो कोई प्रवृत्ति जिससे कि किसी भी प्रकार का पाप कर्म का बंधन हो रहा है, तो उसका हम शोधन करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। ठीक है ना, उसकी शुद्धि होती है। अब कायोत्सर्ग में करना क्या है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। उसमें कुछ करने धरने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ गिव अप ही करना है। करना जो है उसको साइड में रखना है, उसमें करना कुछ नहीं है, नहीं करने की बात है उसमें। तो एक प्रकार से टोटल रेस्ट है, हाँ, कुछ करना कुछ नहीं है। तो इसलिए आज का टॉपिक रखा था बैलेंस इन बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। आप रेस्ट भी करना जरूरी है। इवन तीर्थंकर भी कहते हैं कि आप हर प्रवृत्ति करने के बाद थोड़े समय के लिए रिलैक्स हो जाइए, कायोत्सर्ग करिए। ठीक है ना, क्योंकि हर प्रवृत्ति के द्वारा कुछ न कुछ नए कर्मों के बंधन होते हैं। चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे बातचीत करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे किसी से डील करते हैं, कोई चीज कहीं आते हैं जाते हैं, हर एक्शन से नए कर्मों के बंधन होते हैं। उन कर्मों का शोधन करने के लिए आपको कायोत्सर्ग करना चाहिए। ठीक है, सो कायोत्सर्ग जो है विशेष उसका उद्देश्य है कि हमारी हर प्रवृत्ति के साथ निरंतर कर्मों के बंधन चालू हैं, इसलिए उनके शोधन के लिए कायोत्सर्ग करते रहना जरूरी है। और जैन शास्त्रों में कायोत्सर्ग करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम जो भी कर्म करते हैं
उनका कभी-कभी हम कुछ काम ऐसे भी करते हैं कि नियम हमने लिया, जैसा समनी जी ने आपसे बताया कि छोटा भी नियम है, अगर हम उसका सही पालन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। परंतु हम नियम कभी-कभी ले लेते हैं और भूल जाते कि क्या लिया था, कितने समय के लिए लिया था, और कोई कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि उसमें उस नियम को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो व्यक्ति जो वीक होते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होता है, तो वो उसको ब्रेक भी कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप कोई मिस्टेक करते हो, तो उस मिस्टेक से जो पाप कर्म का बंधन अलग से जो होता है, उसके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित्त करना होता है, अटोनमेंट जिसे आप इंग्लिश में आप समझते हैं। तो जो प्रायश्चित्त किया जाता है, वो प्रायश्चित्त विशेष रूप से कायोत्सर्ग की साधना के रूप में किया जाता है। हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें 4 लोगस्य का ध्यान करते हैं। अगर हम एवरीडे काय प्रतिक्रमण कर रहे हैं 2 टाइम, सुबह और शाम, तो सुबह से मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक आप जो कुछ करते हैं, उसमें जो भी दोष लग रहा है, जस्ट किसी नियम का अतिक्रमण हो रहा है, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए आप शाम को जब प्रतिक्रमण करते हैं, तो 4 लोगस्य का ध्यान करते हैं। तो वो कर्मों की शुद्धि के लिए किया जाता है। दिन भर के दोषों की विशुद्धि के लिए वो ध्यान किया जाता है। सुबह जो प्रतिक्रमण करते हैं, वो रात्रि में जो दोष लगते हैं, उसकी शुद्धिकरण के लिए ध्यान किया जाता है। रात में हम सोए हैं, कभी हमें ध्यान रहा, नहीं रहा, हम करवट लेते समय हमारे बेड के ऊपर कोई, मान लीजिए कोई मॉस्किटो आ गया, या कोई, इंडिया में तो खटमल भी आ जाते हैं, ठीक है? सो ऐसे कहीं भी कोई ऐसा अगर आ गया और आपने करवट लिया और वो मर गया, सपोज, उठते समय आप सावधानी नहीं रखी, कोई पैर ऐसी जगह रख दिया जिससे कि किसी जीव की हिंसा हो गई, तो आप जो भी रात्रि में भी कोई क्रिया कर रहे हैं, चाहे करवट भी ले रहे हैं, या स्वप्न में भी कभी-कभी ऐसा बुरा स्वप्न आ जाता है, जिसमें हम वो चीज़ कर लेते जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे दोषों का सेवन रात्रि में भी संभव होता है। तो आप रात्रि में जो दोष का सेवन होता है, उसके शुद्धिकरण के लिए सुबह प्रतिक्रमण किया जाता है। सनराइज़ से पहले 48 मिनट पहले हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं। तो उसमें रात्रि के दोषों की शुद्धि के लिए 4 लोगस्य का ध्यान किया जाता है। तो कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टि से कि हर प्रवृत्ति के बाद कम से कम आपको 1 लोगस्य का ध्यान करना चाहिए। हर प्रवृत्ति के बाद। आपने मान लीजिए भोजन बनाया, किचन का काम फिनिश हुआ, 1 लोगस्य का ध्यान कर लिया कि मुझे अब भोजन तो बनाना ज़रूरी है, खुद को भी खाना है, परिवार वालों को भी खिलाना है, परंतु उसमें जो भी हिंसा होती है, जो भी दोष लगता है, उसके शुद्धिकरण के लिए 1 लोगस्य का ध्यान कर लिया। इसी तरह से आप बाहर जाके आए, आप कार से जाएँगे, पैदल तो चलेंगे नहीं, साधु की तरह स्टेप देख-देख करके चलेंगे नहीं। तो आने-जाने से जो हिंसा लगती है, जो दोष लगता है, उसकी शुद्धि के लिए आप घर पे आए और 1 लोगस्य का ध्यान कर लिया। तो कहा जाता है कि 1 लोगस्य का ध्यान करने का मतलब है 25 श्वास लेना और 25 श्वास छोड़ना। ठीक है? यानी 25 श्वास का जो ध्यान किया जाता है, उसका नाम है कायोत्सर्ग। प्रतिक्रमण में हम 100 श्वास का करते हैं, क्योंकि हम इतने आवर्स का प्रायश्चित्त कर रहे हैं। सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक का हमने जो कुछ किया है, उसकी हम शुद्धि के कारण कर रहे हैं। तो उसमें 100 लोगस्य का ध्यान, 100 श्वास का ध्यान करना है। लोगस्य नहीं, 100 श्वास का ध्यान करना है, और 100 श्वास का ध्यान करने के लिए 4 लोगस्य पढ़ना है। 1 लोगस्य को अगर जब आप श्वास के साथ पढ़ते हो, तो उसमें 28 श्वास हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं? लोगस्य जो यगरे, ये बोला मैंने जैसे ही, तो मैंने श्वास लेके बोलना शुरू किया, श्वास छूटता चला गया जब बोला मैंने। धम्म तित्थ यरे जिने, एक श्वास इसके अंदर हो गया। तो 7 स्टेंजा है, उसको हर स्टेंजा को आप 4 पीसेस में बांटेंगे, 4 पार्ट्स में बांटेंगे, 4 श्वास हो जाते हैं। तो 7 स्टेंजा में आपके 28 श्वास हो जाते हैं। सो कम से कम 25 श्वास, इसीलिए कहा जाता है 1 लोगस्य। लोगस्य के साथ श्वास को कनेक्ट करना है। ऐसा अगर कोई कर सके, तो बहुत ही हमारी जो भी क्रिया होती है, उसमें जो कोई दोष होता है, जिस किसी तरह का पाप कर्म लगता है, तो उसकी शुद्धिकरण में ये ध्यान बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही पावरफुल है। सो ये 100 श्वास का ध्यान करते हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण जब किया जाता है, तो 300 श्वासोच्छ्वास का ध्यान करना है, इसलिए 12 लोगस्य का ध्यान किया जाता है।
चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है तो 500 श्वासोच्छ्वास का ध्यान करना होता है, जिसको कायोत्सर्ग कहते हैं, इसलिए 20 लोगोत्सर्ग का ध्यान किया जाता है। और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में 1000 श्वास लेना और 1000 बार श्वास को छोड़ना है, तो 1000 श्वासोच्छ्वास का ध्यान किया जाता है। परंतु अब वो श्वास लेना छोड़ना, इसमें हर कोई व्यक्ति इतना पेशेंस नहीं रहता है, तो उसको लोगस्य बोलने के लिए कहा जाता है कि आप 40 लोगस्य का पाठ करिए। सो ये लोगस्य के साथ में एक्चुअल में श्वास को कनेक्ट करके ध्यान जो किया जाता है, उसी का नाम है कायोत्सर्ग। और ये विशेष रूप से प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है, जिससे कि हमारी जो दिन भर की प्रवृत्ति है उसमें जो कोई हमें दोष लगा उसकी हम शुद्धिकरण करते हैं, ताकि वो डिपॉजिट नहीं होता है। अगर हम रोज सफाई नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो घर में कितनी डस्ट जम जाती है, उसकी क्लीनिंग में फिर कितना वक्त लगता है, फिर हमें किस तरह की चीजों को यूज करना पड़ता है क्लीन करने के लिए। किंतु रोज की रोज अगर हम डस्ट निकाल दे तो बहुत ईजी है, वो डिपॉजिट नहीं होती है, उसको निकालना भी ईजी हो जाता है। तो ये कारण है कि कायोत्सर्ग की करके रोज का जो कर्मों का बंधन होता है, उस बंधन को डिलीट करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कायोत्सर्ग में भगवान महावीर यही कह रहे कि काउ सज्ञेनम तीय पड़पन्नम पायचित्तम विसोहि विशुद्ध पायचित्तेय जीवे निव्य हिये ओहरिये भारोव भारवहे पसत्थ झाणो वगये सुहम सुहेनम विहरे। इसका मतलब है कि कायोत्सर्ग के द्वारा जीव अपने अतीत और वर्तमान में जो कुछ उसने किया है, उसके द्वारा जो उस कर्म का बंधन हुआ है, उसके शुद्धिकरण का प्रयास करता है। ठीक है, और ऐसा करके वो बहुत हल्का अपने आप को महसूस करता है। और जब वो इतना हल्का हो जाता है, जैसे कि व्यक्ति के ऊपर अगर आपको कोई वजन दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इस वजन को लेकर के चलिए, इस वेट को लेकर के चलिए, आप कुछ देर तक जब वेट लेकर के चलेंगे तो आपको थकान महसूस होगी और लगेगा कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, कहीं वजन को थोड़ा नीचे उतार दे। तो ऐसा आप करके अपने आप को हल्का महसूस करते हो। तो इसी तरह से जीव को कर्म का निरंतर जब बंधन होता है और वो जब कर्म का शोधन करता है, तो उसको बड़ा हल्कापन महसूस होता है कि मेरी आत्मा हल्की हो चुकी है, कर्मों के बंधन से मुक्त हो गई है, कर्मों का जो भार मेरे ऊपर चढ़ रहा था उससे मैं थोड़ा मुक्त हो गई उस साधना के द्वारा। तो ये ऐसा करने से व्यक्ति को अंदर में हल्कापन महसूस होता है, उसका चित्त में प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है और उसकी साधना में प्रगति अच्छे से होती है। अगर कर्मों के बंधन अधिक होते हैं तो बंधन के कारक का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, मन की चंचलता बनी रहती है, अन्य चीजें उसके दिमाग में आती है। और अगर वो कर्मों से मुक्त रहता तो उनके दुष्प्रभाव से बचा रहता है। तो ये भगवान महावीर ने उत्तराधन सूत्र में कायोत्सर्ग करने का मूल उद्देश्य क्या है, उसका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। अब दूसरा हम ये देखेंगे कि कायोत्सर्ग की साधना और भी हमारे हेल्थ पर्पस से भी आज बहुत जरूरी मानी जाती है। ये कायोत्सर्ग का मतलब, शब्द का अगर हम मीनिंग लगाएंगे तो उसका मतलब है काया का उत्सर्ग, यानी शरीर का त्याग करना। अब शरीर का त्याग तो यूं जीते जी तो कोई कर नहीं सकता है, तो उसका मीनिंग है कि शरीर की प्रवृत्ति का त्याग करना, है ना। अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, तो ज्यादा आप वर्क करते हो तो भी आप टायर्ड हो जाते हो, एनर्जी ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी निकल गई है। तो एनर्जी को अगर आपको रीगेन करना है, वर्क करते हुए आप टायर्ड भी हो रहे हैं तो आपको रेस्ट भी चाहिए, तो आप रेस्ट के लिए भी आपके लिए कायोत्सर्ग बहुत उपयोगी हो जाता है। बैलेंस हो जाता है, हमारी एनर्जी जो जितना लॉस हो रही है तो उसको रीगेन करके हम वापस बैलेंस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके वर्कर्स को मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज कुछ कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क को इनवाइट किया जाता है इसके लिए कि वर्कर्स की वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़े, क्योंकि दिन भर इनको इतना वर्क करना पड़ता है, इनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ये जिस तरह से वर्क करना चाहिए, जिस तरह का प्रोडक्ट होना, क्वालिटी आनी चाहिए प्रोडक्ट में, वो नहीं दे पाते। इनको रेस्ट कैसे करवाया जाए, कम समय में अधिक रेस्ट कैसे करें और ज्यादा इनकी वर्किंग एफिशिएंसी उसके कारण से कैसे बढ़े, तो इसके लिए एक रिलैक्स करवाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में जो भी प्रवृत्ति होती है उसको हमको एक सीमा तक तो हम कर सकते हैं उसको, किंतु एक सीमा के बाद में हमें टायर्डनेस फील होने लगती है, वीकनेस लगने लगती है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी दें।
और जितना हम रेस्ट देते हैं उससे बॉडी क्या होती है, कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रेस्ट से रिकवर हो जाती है। डॉक्टर जो है आपको कभी ये जो हड्डी ब्रेक होती है प्राय करके, कभी किसी का गिरने से हड्डी टूट गई है या क्रैक हो गया है, तो उसमें करते क्या हैं डॉक्टर? रेस्ट करने को कहते हैं और आपको चूने का एक पट्टा जिस तरह से ऐसा बाँध दिया जाता है कि आप मूवमेंट ना हो उसका, उस पार्ट का स्पेशली, तो वो जॉ हड्डियाँ अंदर से जॉइंट हो जाती है। तो जितना रेस्ट दिया जाता है तो हड्डियाँ भी अपने आप जॉइंट हो जाती है। तो कई बीमारियों का इलाज अपने आप में कायोत्सर्ग के अंदर है। जो स्ट्रेस से जो बीमारियाँ क्रिएट होती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे अन्य कोई चीज़ें हो, उन सब के पीछे भी हमारा ये है कि हम ज़्यादा वर्किंग जब करते हैं तो उससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर अतिरिक्त प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है और वो हमारे शरीर के जो फंक्शन है उसको डिसऑर्डर क्रिएट करता है उसमें और वो हमारे अनहेल्दी होने का कारण बन जाते हैं। तो ये जब हम प्रवृत्ति को संयमित करते हैं या रिलैक्स होते हैं, प्रवृत्ति को थोड़े समय के लिए रोकते हैं, तो उससे अंदर की भी जो कई चीज़ें हैं वो रिकवर हो जाती है और ठीक हो जाते हैं। तो शरीर को हम रेस्ट देना भी बहुत आवश्यक है। री-एनर्जाइज़ होने के लिए भी, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाने की दृष्टि से भी और स्वस्थ रहने की दृष्टि से भी। और वर्तमान में आप जब कभी हम टेस्टिंग के लिए कहीं भी जाते हैं, तो ये डॉक्टर यही कहेंगे, आप रिलैक्स हो जाइए, पहले तो। है ना? थोड़ा-सा भी क्योंकि किसी की अगर सर्जरी होनी है और उसको टेंशन होता ही होता है जनरली। भय रहता है, फ़ियर होता है अंदर में, एंग्ज़ायटी रहती है कि पता नहीं है ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं हम, वापस सही निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो डॉक्टर को भी ये कहना पड़ता है आप रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी तरह का वो टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी उनको बार-बार ये सजेस्ट करना पड़ता है कि रिलैक्स रहिए, किसी तरह का बॉडी में कोई अकड़न भी नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, माइंड में टेंशन भी नहीं होना चाहिए। सो ये मेडिकल चेकअप के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कितना अपनी बॉडी को स्थिर रख सकते हो, स्टेबल रख सकते हो और रिलैक्स रख सकते हो। उसमें किसी तरह की अकड़न-जकड़न या स्ट्रेस या स्ट्रेन उसमें नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भगवान महावीर ने ये हम कायोत्सर्ग पर भगवान महावीर ने इतना क्यों बल दिया है? सामान्यतः हम भारतीय चिंतन या पूरे विश्व के चिंतन को देखा जाए तो ये देखा जाता है मोस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस जो हैं या रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो इस बात पर विशेष बल देती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से हमारे कर्म के बंधन होते हैं, मन से ही मुक्ति होती है। मन अगर आपका पॉजिटिव है तो आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मन में अगर नेगेटिविटी से तो आप बंधन की तरफ आगे बढ़ते हो। सो जनरली लोगों का एम्फेसिस माइंड के ऊपर रहता है कि मन से ही ये सब कुछ होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग कहीं नहीं है, मन में है। मन आपका पॉजिटिव है तो यहीं पर स्वर्ग है और मन अगर नेगेटिव है तो यहीं पर नरक है। तो ऐसा चिंतन कुछ लोगों का रहता है कि मन को ही सब कुछ मानते हैं। किंतु भगवान महावीर ने कहा कि 3 तरह के दंड होते हैं, मनोदंड, वय वयदंड और कायदंड। यानी हमारे ये तीनों चीजें हमारे लाइफ में काम करती है। मन का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वाणी का भी हम कैसी भाषा प्रयोग करते हैं उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और शरीर का भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहली बात ये है कि शरीर सबसे पहले नियंत्रित होना चाहिए। भगवान महावीर का जो विचार है वो ये है कि शरीर का रोल बहुत बड़ा है मन को विचलित करने में। आयुर्वेद की दृष्टि से भी ये माना जाता है कि हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका जब असंतुलन होता है तो मन भी हमारा बहुत चंचल हो जाता है। अगर कफ हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो मन की चंचलता भी बढ़ जाती है और व्यक्ति के अंदर जो है दूसरी तरह की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। अगर कफ पित्त बढ़ जाता है तो उसके अंदर गुस्सा, उत्तेजनाएं ज्यादा बढ़ जाती है, तेजी जो हो जाती है, उसका नेचर वो जो नेचर में वो शॉर्ट टेम्पर जिसको कहते हैं, छोटी छोटी बातों में उत्तेजना आना, तो पित्त का अगर प्रकोप उसके अंदर है तो वो ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। और उसको कहते हैं वात, पित्त और कफ। हाँ, वायु के कारण से मन चंचल होता है और कफ के कारण से व्यक्ति जो है वो लोभी बनता है, ग्रीड उसके अंदर बढ़ जाती है।
तो शरीर के अंदर इन धातुओं का संतुलित होना बहुत जरूरी है। और ये धातुएं असंतुलित कब होती है? जब हम कोई प्रवृत्ति करते हैं, ज्यादा हाइपर बनते हैं, हाइपर एक्टिविटीज में जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके कारण से टेंशन बहुत होता है, तो ये बॉडी में ये धातुएं भी असंतुलित होने लग जाती है, और फिर उसके कारण से हमारा मन भी प्रभावित होता है। तो ये कायोत्सर्ग करने से इन धातुओं का संतुलन बना रहता है। और इसके साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, उसमें भी कई बार, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये सब चीजें धातुओं को संतुलित करने में, शरीर के फंक्शन को सही रखने में कायोत्सर्ग का बड़ा रोल है। और जब मन में अगर विकार आता है, अगर हमारे शरीर पर हम कुछ असंतुलन हो रहा है, तो माइंड पर उसका अगर असर होता है, तो कभी कभी चाहे अनचाहे हम कुछ गलत काम करते हैं, उस हिंसा में भी जा सकता है व्यक्ति। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम पहले शरीर को संतुलित करें, शरीर को स्थिर बनाएं। उसमें अगर धातुओं का असंतुलन है या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स इश्यूज है, उसमें कहीं स्ट्रेस अगर कारण बन रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना सीखे, उसे रेस्ट देना भी सीखे। जितने हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो हार्मोन्स विज्ञान की दृष्टि से, साइंस, मेडिकल साइंस की दृष्टि से हमारे अंदर जो है, अगर उत्तेजना आती है तो उसमें हार्मोन्स कारण बनते हैं। हमारे नाभि के आसपास में एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। जब कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो बन रही है जिसमें गुस्सा आने की संभावना बनती है, तो जैसे ही हमारे सामने इस तरह का कोई कंडीशन आती है या ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, और उससे जो सिक्रेशन होते हैं वो ब्लड में मिक्स होकर के हमारे पूरे शरीर को उत्तेजित कर देते हैं। आंखों में लालिमा आ जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ किसी को मारने के लिए उठने लग जाते हैं। सो ये कंडीशन कब बनती है? कि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर आप काय उत्सर्ग करते हैं, तो ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं अंदर की, उनके सिक्रेशन भी अपने कंट्रोल में रहते हैं, वो भी शांत रहते हैं, ओवर सिक्रेशन नहीं होता है, जिससे कि ये परिस्थितियां हमारे सामने क्रिएट हो। सो ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करना है, दोषों को भी बैलेंस करना है, तो आवश्यक है कि हम इस तरह का बीच बीच में थोड़ा कायोत्सर्ग करते रहें। 2 घंटे आपने वर्क कर लिया, थोड़ा 10 मिनट के लिए आप कायोत्सर्ग कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। तो उससे भी आपको लगेगा कि आप री एनर्जाइज हो रहे हैं, आपका माइंड जो है एक वर्कलोड के कारण से जो इतना टेंशन में आया हुआ है, वो थोड़ा रिलैक्स हो चुका है। तो माइंड की स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि हम कायोत्सर्ग की साधना करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेंटल पीस, आज जो मेडिटेशन के प्रति लोगों का अट्रैक्शन है, उसका कारण है मेंटल पीस उनको चाहिए। वर्कलोड के कारण से डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, यहाँ ऑरलैंडो में या कहीं भी जाओ, जाना है तो हाफ एन आवर तो आपको चाहिए ही चाहिए। और गाड़ियां किस स्पीड से चलती हैं यहाँ पर? 40 की स्पीड से चलती है या 120 की स्पीड से चलती है? इतनी स्पीड से, कहने का मतलब इन कंपैरिजन टू इंडिया मेरे ख्याल से स्पीड थोड़ी ज्यादा ही रहती है, उसके बावजूद भी हाफ एन आवर लगता है कहीं भी पहुंचना है तो, है ना। तो जब हम प्रवृत्ति ज्यादा करते हैं, तो उस प्रवृत्ति के कारण से हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम प्रवृत्ति के कारण से हमें ज्यादा हाइपर एक्टिव भी रहना पड़ता है, उन चीजों को अचीव करने के लिए टेंशन भी होता है। तो हम मेंटल पीस को सोचते हैं कि चलो मेडिटेशन में गए, प्रवचन में गए, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। आप रिलैक्स यहाँ क्यों होते हैं? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए सारे वर्ल्ड से, सारे घर की प्रॉब्लम से, इश्यूज से, सारे से आप मुक्त हो चुके हैं। तो आपका माइंड थोड़े समय के लिए अगर डिस्कनेक्ट भी होता है, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, बहुत पीस का अनुभव करते हो। और अगर माइंड में कोई तरह की चीजें ना रहे, तो आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। इसलिए बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स किया जाता है, तब जाकर के माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होता है। अगर बॉडी हमारी एक्टिव है, तो हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि ब्रेन से उसका इंस्ट्रक्शन आता रहता है और वो एक्टिव बनी रहती है। सो उसको अगर रिलैक्स करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन भी जो है वो रिलैक्स होने लग जाता है, और वो ब्रेन भी हमारा बॉडी का ही एक तरह से पार्ट है। तो कहा जाता है कि हम जो बोलते हैं, उसका माइंड के साथ कनेक्शन रहता है। जितना हम बोलते हैं उतना हमारा माइंड भी चलेगा, उस समय रिलैक्स करना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए अगर हमें माइंड को रिलैक्स करना है, तो बॉडी को भी रिलैक्स पहले करना जरूरी है, माइंड को भी, वाणी को भी रिलैक्स करना जरूरी है। साइलेंस का हम
थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आप मौन का अभ्यास करें, आपको लगेगा कितना पीस मिलता है उसमें भी, है ना। सो माइंड अपने आप पीस में चला जाता है। सो बॉडी का रिलैक्सेशन माइंड को रिलैक्स करने में और पीस, माइंड मेंटल पीस को अचीव करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। जनरली हम सीधा माइंड के ऊपर वर्क करने के शुरू करते हैं, तो उसको कहते हैं कि जो गरम गरम खिचड़ी होती है उसमें बीच में अगर अपन हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, है ना। माइंड ऑलरेडी इतना हाइपर एक्टिव है, इसके ऊपर इतना वर्कलोड है, इतने आप वर्क है, इतनी चिंताएं हैं, या जो भी आपको वर्क फिनिश करना है, टाइम उसकी लिमिटेड है, तो आपके माइंड में स्ट्रेस ऑलरेडी है। अब सीधा उसे आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे पहले पीसफुली डील करना है, तो फिर बॉडी को आप रिलैक्स करते हैं तो माइंड को रिलैक्स करना इजी हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार शिवाजी कहीं वेश परिवर्तन करके घूम रहे थे अपने राज्य में, तो वो एक जगह वो गए तो वहां उन्हें थोड़ा भूख लग गई, तो वहां की एक लेडी ने उनको कहा कि आप हमारे यहाँ ठहरिए। उसको मालूम नहीं था वैसे कि वो शिवाजी है। उन्होंने तो जस्ट ऐसे ही कहा कि आपको भूख लगी तो आप हमारे यहाँ रहिए, अभी खिचड़ी बनी हुई है, आप खिचड़ी खाइए। तो उनको एक थाली में खिचड़ी परोसी गई। शिवाजी को भूख तो जोर की लगी हुई थी। सो उन्होंने जैसे ही खिचड़ी देखी, बीच में ही हाथ डाल दिया और हाथ जल गए। तो उस लेडी ने कहा कि आप भी ना शिवाजी की तरह मूर्ख लगते हो। अब शिवाजी बड़े वो हो गए चौकन्ने की, मैं खुद शिवाजी हूँ पर इसे मालूम नहीं है एक्चुअल में। तो बोले क्यों शिवाजी मूर्ख कैसे हुए, वो तो इतने देशभक्त हैं, आज देश को बचाना, विदेशियों से, ब्रिटिशर से या मुस्लिम रूलर से देश को बचाने में वो कितना अपना दिन रात लगाए हुए हैं, और अपनी खुद जाकर के सेना युद्ध करते हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। बोले वो बात तो ठीक है, पर उनको ये बात समझ में नहीं आई है कि सीधा बड़े राज्यों पर अटैक नहीं करना होता है, पहले छोटे छोटे गांवों को जीतना होता है, वहां की प्रजा को अपने फेवर में लेना होता है, वहां के सैनिक अपने बनाने होते हैं, तब जाकर के बड़े राज्य पर। अब सीधा आप दिल्ली पर हुकूमत पर करोगे तो वहां तो ऑलरेडी वो राजा है, अगर मुस्लिम रूलर है तो उनके अंडर में तो पूरा देश ही है और इतनी आर्मी, बड़ी आर्मी है, वो कैसे उससे लड़ पाएंगे। तब शिवाजी को समझ में आया कि मेरी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, मैं युद्ध में कहीं पराजित अगर हो भी रहा तो मेरा मिस्टेक मेरी पॉलिसी में कहाँ है। तो यही बात हमारे ऊपर लागू होती है कि हम मेंटल पीस चाहते हैं किंतु फिजिकली तो ओवर एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव, एक काम के साथ में 10 काम निपटाना चाहते हैं। तो वैसी कंडीशन में मेंटल पीस को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। सो पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, थोड़ा वर्कलोड को कम करें, जितना जरूरी है उन कामों को करें। हम साधु साध्वियों के लिए एक नियम होता है कि आप किसी भी काम के लिए अगर जाते हो बाहर, अपने स्थान से बाहर, तो आपको अवश्य ही बोलना है। अवश्य, अवश्य का मतलब क्या है कि मैं किसी आवश्यक काम से जा रही हूँ, अन्यथा हमें स्थान से बाहर जाना निषेध है। आप अपने स्थान के अंदर रहिए, अपनी साधना करिए। आपको क्या काम है, ना बिजनेस है, ना कोई रिलेशन है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई घूमना है, ना कोई कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, तो आपको स्थान से बाहर क्यों जाना है। आपको अपने स्थान पर रहना है, अपनी साधना करना, अपना स्वाध्याय करना, अपना ध्यान करना, अपना जप करना है। लोग आए तो प्रवचन सुना दीजिए, बाकी आपको क्यों इसलिए जाना है। परंतु अब जाना पड़ जाता है। अब आप कह दे कि हम, आप चलिए हमारे घर में दर्शन देना है, या किसी को कुछ कह बताना है, या किसी को कुछ इनवाइट वो करना चाहते हैं कि हमारे घर पे आप स्वाध्याय रखिए, कुछ भी रीजन से हमें जाना पड़ता है। तो बोले कि आप बाहर जाए तो शास्त्र कहता है कि आप आवश्यक शब्द बोलिए, ये बोलिए कि मैं आवश्यक काम से जा रही हूँ, अनावश्यक आपको कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। और वापस जब रिटर्न करे तो आप निश्चय शब्द बोलिए, है ना, मैं उस काम से अब निवृत्त होती हूँ, मैं जिस काम से गई थी वो मैंने फिनिश कर लिया, अब मैं वापस अपने स्थान पे आ रही हूँ। सो ये आप जब कभी आप इंडिया में जाएं, आचार्य ऋषि के को देखें तो उनके साथ में जो संत होते हैं वो बहुत जोर जोर से इस तरह की लैंग्वेज में बोलते हैं, आवश्यक आवश्यक, निश्चयी निश्चयी। इट मीन्स हम आवश्यक काम से बाहर गए थे और अब हम अपना काम फिनिश करके अपने स्थान पर आ रहे। सो शास्त्र बार बार ये कहता है, ये बोलने की जरूरत क्या है, साधु तो आवश्यक काम से ही जाएगा, उपयोगी काम होगा तो ही जाएगा, जरूरत होगी तो ही जाएगा, उसको और तो कोई काम है नहीं।
तो बोलने की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि आपको रिमाइंड किया जाता है, आपको अवेयर किया जाता है कि आप अनावश्यक कोई काम नहीं करना है, अनावश्यक कोई प्रवृत्ति नहीं करना। और जब कभी आप स्थान पर आते हैं तो आपको एक लोगस्य का ध्यान करना है। हम उसे चव्वे सत्थव कहते हैं, ठीक है ना? जिसमें इच्छामि परिक्रम्यमेर्यावय्या ये सूत्र बोलना होता है, फिर तत्सत्तरीकरणम का पाठ बोलना होता है, फिर लोगस्य का ध्यान करना होता है, फिर एक लोगस्य ध्यान कंप्लीट करके फिर लोगस्य बोलना होता है और फिर नमोत्थोनम का पाठ बोलना होता है। इतना बोलने को चव्वे सत्थव बोला जाता है। साधु व साध्वियों के लिए ये अनिवार्य नियम है कि वो जब कभी बाहर से आए उनको ये जरूर करना है चव्वे सत्थव, क्योंकि आने जाने में कोई दोष लगा है, वो भले जागरूकता से चलते हैं, हर स्टेप को देख के चलते हैं, उसके बावजूद भी दोष की संभावना रहती है, या कम से कम वो प्रवृत्ति आपने जो की है उससे चाहे शुभ कर्म का ही बंधन होता है, परंतु आप प्रवृत्ति का कहीं कोई दोष लग गया तो उसके शोधन के लिए आकर के अपने स्थान पर चव्वे सत्थव करिए। सो ये अनिवार्य साधु साधियों के लिए नियम होता है। हर प्रवृत्ति के बाद उनको चव्वे सत्थव करना है, चाहे वो प्रतिलेखन कर रहे हैं, चाहे वो प्रवचन दे करके कहीं से आ रहे हैं, चाहे कहीं गोचरी से जा करके आ रहे हैं, चाहे किसी और काम से जा करके आ रहे हैं, उनको हर समय ये चव्वे सत्थव करना, यानी एक लोगस्य का मेडिटेशन करना, 25 श्वास का ध्यान करना उनके लिए अनिवार्य होता है शास्त्रीय दृष्टि से। मैंने आपसे बताया कि मन को स्टेबल बनाने के लिए भी जरूरी है कि हम कायोत्सर्ग करें। शरीर को अगर हम शांत कर लें तो माइंड भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है सीधा, और ऑलरेडी वो बहुत हाइपर टेंशन में है और स्ट्रेस में है, उस समय सीधा उसको अगर हम कहेंगे रिलैक्स रिलैक्स, तो वो रिलैक्स नहीं होता, और ज्यादा विचार आने शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों की ये प्रॉब्लम है ही कि जब कभी वो मेडिटेशन में बैठते हैं उनको लगता है कि अरे जो नहीं सोचा वो आने लग जाते विचार। मैंने कहा वो तो आएंगे, वो तो इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं होनी चाहिए। आप 23 आवर्स तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, इतनी फाइलें रोज की आप नहीं क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में। अब जब आप रिलैक्स होंगे तो उस समय वो फाइलें ओपन होती है आपके सामने कि आप ये वो है ना, और पता नहीं कभी कभी किसी किसी और जन्म की फाइलें ओपन हो जाती है। तो ये आपके अंदर इतना ज्यादा जब आपने फाइलें क्रिएट कर रखी है, इतना उसका वो कहना चाहिए कि वो फाइल अप हो चुकी है कि वो ओपन हुए बिना नहीं रहती जब आप रिलैक्स होते हो। पर उससे घबराना नहीं है आपको, वो विचार भी अपने आप चले जाएंगे अगर आप उनको ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, है ना। उसे रोकना भी नहीं है आपको, वो विचार अपने आप बाहर निकल जाते हैं अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उनके साथ फ्लो नहीं करते हो, बहते नहीं हो, और स्टॉप करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि विचार को रोकने से वो रुकते नहीं है। तो माइंड है, वो तो चलता ही रहेगा, उसका काम यही है, फंक्शन यही है। सो ये हम शरीर को कैसे मन को का मेंटल पीस को अचीव भी करना है, तो कायोत्सर्ग की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए क्या है। और मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने शरीर को जितना रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स मतलब जरूरी काम को छोड़ करके बैठ जाए और रिलैक्सेशन करने लग जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। परंतु जब कभी आपको बीच बीच में टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को 1-2 मिनट के लिए भी रिलैक्स करना सीखिए। आचार्य ऋषि महाप्रज्ञा जी का कहना है कि कम से कम आप लोग 20 मिनट अपनी दिनचर्या में ये टाइम सेट करें रिलैक्सेशन के लिए, और आप देखेंगे कुछ दिन के अभ्यास से कितना कुछ जीवन में एक नया चेंजेस इस प्रयोग से आने लग जाता है। बॉडी को रिलैक्स करने से कई तरह की बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाएगी, है ना। उसके लिए छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं और वो फिर देते हैं कुछ इस तरह की मेडिसिन के, उसके साइड इफेक्ट शुरू होते हैं, फिर उसके लिए फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहते हैं। तो कुछ चीजें स्ट्रेस के कारण क्रिएट होती है, उनको उनका समाधान आप ही के हाथ में है, आप कितना रिलैक्स रह सकते हो। तो ये रिलैक्सेशन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में हमने अब चर्चा की है, और इसका मूलतः उद्देश्य क्या है। तो यही है कि वर्क और जो रेस्ट है उसके बीच में आप बैलेंस कैसे क्रिएट करें। आप पूरी तरह से कोई भी काम छोड़ करके नहीं बैठ सकते, ना आप बैठ सकते, ना हम बैठ सकते, ना तीर्थंकर इवन बैठ सकते, ठीक है ना। तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद भी जब तक उनको लास्ट में लगता नहीं है कि अब मेरा मोक्ष होने का समय नजदीक आ गया है, तब तक वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, संवत्सरण लगता रहता है, लोग आते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, प्रवचन करते हैं, पूरे पूरे शास्त्र बोल दिए। आप ये सोचिए इतने शास्त्र केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बोले हैं ना,
तो कितना उन्होंने बोला है, जिससे कि इतने शास्त्र लिखे गए। तो उन्होंने कितना कुछ उनको करना पड़ा है, उनके सामने कितनी पब्लिक रही होगी जिनको उन्होंने इतना प्रवचन दिया होगा, इतना सुनाया होगा। और वो जो कुछ लिखा गया वो बहुत ब्रीफ में लिखा गया है। यानी भगवान महावीर ने अगर 2 घंटे बोला है तो वो 2 लाइन में लिखा गया है शास्त्रों में। 2 घंटे वो बोले होंगे, परंतु लिखने में जो गणधर थे उन्होंने 2 लाइन में वो बात कह दी कि भगवान ने ये कहा वो कहा। बाकी सारा डिटेल है, कहीं स्टोरी का ऐड करना पड़ता है, कहीं कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। बट मूल सिद्धांत क्या है, मूल तत्व की बात क्या है सीखने की, उसको 2 लाइन में भी उन्होंने ब्रीफ करके उस सूत्र शैली में ग्रंथों में लिख दिया है। तो हमें ये समझना है कि भगवान तीर्थंकर स्वयं भी प्रवृत्ति करते हैं, परंतु वो तो जितनी जरूरी होती है। कहा जाता है कि उनके पास में जल्दी से कोई आ भी जाता है, और अगर वो वाद विवाद करने वाला, डिबेट करने वाला व्यक्ति होता है, लॉजिक तर्क बहुत करना है, जल्दी से कोई बात एक्सेप्ट नहीं करना है, तो तीर्थंकर ज्यादातर ऐसे लोगों से बातचीत बहुत कम करते हैं। वो फालतू बोलना पसंद नहीं करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो बात खत्म। डिबेट नहीं करना, उनको किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को इम्पोज नहीं करना है कि मेरी बात को आप एक्सेप्ट करें। आपकी इच्छा तो करें, नहीं तो आप अपने हिसाब से चलिए। जमाली जो उनके दामाद थे, साधु बन गए थे, और साधु बनने के बाद में एक बार उनको बहुत जोर का फीवर हो गया। और वो जब फीवर हुआ था उस समय वो महावीर से थोड़े अलग थे, मीन्स अलग विचरण कर रहे थे, अलग विहार कर रहे थे। तो उनको फीवर हो गया, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने जो साथ के साधु, उनसे कहा कि तुम मेरा बिस्तर लगा दो, मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि फीवर बहुत तेज है, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। उन्होंने बिछाना शुरू किया, और उनसे अब उनको इतना वो इम्पैशेंट हो रहे थे, यानी फीवर इतना तेज था कि वो बैठ नहीं पा रहे थे 1 मिनट के लिए भी। और संतों ने उनको बिछोना लगाने में थोड़ा उनको टाइम लग रहा था। अब इतना टाइम क्यों लग रहा था ये भी नहीं समझ में आया। इतना कुछ क्या बिछाने के लिए साधु के पास कुछ होता ही नहीं है। 2 छोटे छोटे ऐसे ब्लैंकेट होते हैं जिस पर वो सोते हैं प्राय करके। कोई गद्दा तो होता नहीं है, कोई सोफा से नहीं होता है, कुछ ऐसा बेड नहीं होता है। तो जब वो बिछाने लग गए तो वो इतने इम्पेशेंट हो रहे थे, उन्होंने बार बार पूछ रहे थे अरे बिछ गया क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिछा रहे हैं, हम बिछा रहे हैं, हम बिछा रहे हैं। अब वो इतने इम्पेशेंट हो गए, तो उनको महावीर के सिद्धांत में ये अनास्था होने लग गई। वो कहते भगवान तो कहते हैं कि अगर बिछोना आपने लगाना शुरू किया तो वो बिछ गया ऐसा मानो, ये तो बिछा है कहाँ। इतनी देर हो गई, मैं कई बार पूछ चुका हूँ, अभी तक यही जवाब मिल रहा है कि बिछ रहा है, बिछ रहा है, बिछ रहा है। इस मीन्स कोई एक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक कंप्लीट नहीं मानना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा जो सिद्धांत कहा कि कोई भी एक्शन आपने शुरू किए तो उसे कंप्लीट मानो, ये गलत हुआ ना, ये गलत सिद्धांत है, ऐसा जमाली ने सोचा। और वो भगवान महावीर इसीलिए वो निन्नव कहलाते हैं ना, भगवान के वो आलोचक कहलाते हैं, क्रिटिक कहलाते। सो उनको जब पता, भगवान महावीर को जब पता चला कि जमाली ने इस तरह का मत बनाया है, मेरे विरुद्ध ऐसा सोचा है, तो समझाने की भले कोशिश कर सकते थे, बट महावीर तो न्यूट्रल रहते, तीर्थंकर ज्यादा किसी से पंगा नहीं लेते। उनको मालूम है कि ये जमाली चेंज होने वाला नहीं है, इसका जो ओपिनियन मेरे बारे में है वो नहीं चेंज होगा। तो उन्होंने उसको माइंड नहीं किया। उनकी बेटी जो उनके साथ ही थी, दामाद के साथ ही थी, मान लीजिए साध्या भी थी और साधु भी थे उनके साथ, वो भी उनके फेवर में, बेटे के मतलब भगवान के अगेंस्ट में और अपने पति के फेवर में थी। किंतु बाद में उसको एक पता चला, एक बार वो कहीं कपड़ा सुखा रही थी और कपड़े पर कोई अंगारा आकर के गिर गया। तो उसने कहा अरे मेरी जो है साड़ी जल गई है, साड़ी जल गई है। तो उस व्यक्ति ने, वो चूंकि भगवान का भक्त था, उसने कहा कि नहीं अभी जली नहीं है, ये तो जल रही है। तुम्हारा तो यही सिद्धांत है ना, जल रही है। तुम तो यही मानते हो ना, तुम भगवान की बात तो मानते नहीं। भगवान ने कहा था कि जलना शुरू हुआ, इट मीन जल गई ऐसा मानो। बट तुम तो कह रही हो कि जल गई, और सिद्धांत तो तुम मानते नहीं हो ये सिद्धांत। तब उसे समझ में आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। इन्हें अंगारा पड़ गया तो थोड़ा तो जला ही है ना, अगर आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट में भी वो नहीं जलने वाली है।
समझ में आ रहा है ना? ये फिलोसॉफिकल बहुत ही डीप डिस्कशन होता है कभी-कभी। सो अगर आप इस काम को मान लीजिए आप किचन में गए, रसोई बनाने गए, आपने एक सब्जी बना ली है, तो आप ये कहोगे कि सब्जी अभी रसोई बनी नहीं, अभी बन रही है। नहीं, आपको ये कहना है कि हाँ, बन गई है, कुछ तो बन गई है ना। अगर आपने वो पहली सब्जी को इग्नोर कर दिया यानी उसको नहीं एक्सेप्ट किया, तो लास्ट चीज़ जो बनेगी वन बाय वन आप बनाओगे, एक सब्जी बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर चपाती बनाई, फिर सलाद बनाया, फिर कुछ और बनाया, सपोज एक-एक करके तो बनाओगे आप। तो हर काम जो है एक सीरीज में होता है, इसको टेलियोलॉजिकल व्यू बोला जाता है। एक सीरीज होती है, हर काम को फंक्शन को काम को कंप्लीट करने में कई स्टेप आपको कवर करने होते हैं। हर स्टेप का उतना ही मूल्य है जितना एक लास्ट स्टेप का है। तवा है, अगर आपने गरम तवा है उसे आप ठंडा करते हो, एक पानी की बूंद डालते हो, तो वो ठंडा नहीं होता है। आप कहते हैं ठंडा नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं हुआ? एक बूंद ने जो काम किया सो तो किया ही है, उसे एक्सेप्ट करो। लास्ट बूंद में डालने से तो तवा ठंडा हो गया, तो आप ये सारा क्रेडिट क्या लास्ट बूंद को देंगे? नहीं, फर्स्ट बूंद का भी उतना ही क्रेडिट है। सो भगवान ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेप में भी काम कंप्लीट होता है। अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो लास्ट मोमेंट में भी वो कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारा इनकम्प्लीट ही रहेगा। समझ में आया ना? सो इसलिए उन्होंने उनका सिद्धांत वो था। इस बात को जमाली नहीं समझ पाया और इसलिए वो निर्णव बन गया और उसको विराधक बन गया। साधु बन करके भी भगवान का दामाद होकर के भी विराधक हो गया, है ना? सदगति नहीं हुई। समझ में आ रहा है ना? तो तीर्थंकरों की वाणी को हमें समझना होता है कि उतना वो किस तरह से, किस एटीट्यूड से बोल रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है उनका, और वो जनरली इस तरह की बातें नहीं करेंगे जो रॉन्ग होगी। वो फिलोसॉफिकल इंसाइट होती है उनके अंदर, उस ट्रुथ को किस तरह से देखते हैं उसे हमें समझना जरूरी होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर भी उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, हर क्रिया करते हैं, किंतु वो आवश्यक एक लिमिट में करते हैं। किसी से वो पंगा नहीं लेते हैं, डिबेट नहीं करते किसी के साथ में। कहा जाता है, अभी मैंने जैसे एक बार कहा भी था कि एक स्कॉलर अभी है वर्तमान में जो कहते हैं कि मैं भगवान महावीर के समय का साधु हूँ, पर वो अभी हिंदू ट्रेडिशन में उनका जन्म हुआ है। सो उनका ये कहना है कि हम जब थे भगवान के पास में और कोई डिबेट करने वाला आता था, तो हम जो वादी मुनि होते जिनको डिबेट करना आता था, जो महावीर के सिद्धांत पर डिबेट कर सकते थे, वो लोग उस समय फिर आगे आकर के उस व्यक्ति से डिबेट करते थे, पर तीर्थंकर चुप रहते थे। तो उनका ये कहना है कि महावीर चुप रहते थे, हम आकर के फिर उनसे लॉजिक करते थे, आर्गुमेंट करते थे, जो कुछ करना है। सो तीर्थंकर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सामने वाले को जानते भी है उनके ज्ञान से कि ये बदलने वाला नहीं, चेंज होने वाला नहीं, ये मुझे चैलेंज करने के लिए आया है, फालतू के आर्गुमेंट करने के लिए आया, तो वो जाते ही नहीं उस डिबेट में। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम अपना देखो। जमाली भी जब जा रहा था तो भगवान को मालूम था कि ये निर्णव बन जाएगा, जाकर के इसका व्यू जो है चेंज हो जाएगा। तो जब महावीर से उन्होंने आज्ञा मांगी थी तो भगवान महावीर मौन रहे थे, उनको कहा नहीं था कि तुम जाओ मेरे से अलग हो। ठीक है, वो अलग विहार करना चाह रहे थे तो भगवान ने मौन रहे थे उस समय। उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी थी क्योंकि मालूम था कि भविष्य में उनकी क्या कंडीशन बनेगी अगर ये अलग रहेंगे तो ये तीर्थंकरों की अपनी एक होती है कि वो बहुत ही लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले को किसी तरह का प्रेशराइज नहीं करते हैं कि उनकी बात को वो माने, वो एक्सेप्ट करें। बट हाँ, जो ट्रुथ होता है उसको बड़ी न्यूट्रल भाषा में बोलते हैं। किसी का नाम नहीं लेंगे कि अमुक ने ये किया, कि तमुक ने ये किया, किसी का नाम लेकर के कुछ बात नहीं बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जैन साधु साध्वी जो भी होते हैं, उनके प्रवचन शैली में न्यूट्रलिटी आपको देखने को मिलेगी। वो बड़े न्यूट्रल भाषा में बात करते हैं, जनरल भाषा में बात करते हैं। किसी ने अगर गलती की है उसे मालूम भी है, परंतु उसका नाम लेकर के उल्लेख करके वो नहीं बात करते हैं। वो जस्ट आपको जनरल एक रूल्स और रेगुलेशंस बताएंगे, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज की बात करेंगे, पर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई बात नहीं करते हैं। सो ये हम कायोत्सर्ग के संदर्भ में बात विशेष रूप से कर रहे हैं कि हमारी हर एक्शन जो है वो एक नेसेसरी है तो ही हम वो एक्शन करें। उसमें भी कहाँ क्या लिमिट कर सकते हैं उसका हम ध्यान रखें। जरूरी है, करना पड़ता है, करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करें। अगर और कुछ नहीं तो एक लोगस्सा का पाठ ही कर लें, तो इससे भी आप रिलैक्स हो जाते हैं, कर्मों का शोधन भी हो जाता है और साधना भी हो जाती है एक प्रकार से। तो ये कायोत्सर्ग का जो साधना की जाती है, विशेष रूप से लोगस्य का हम जो पाठ करते हैं प्रतिक्रमण के दौरान,
उसका मूल उद्देश्य है कर्मों का शोधन। हमारी प्रवृत्ति से होने वाले जो कर्म के बंधन हैं, उन कर्म के बंधनों को डिलीट करना, उनको रिमूव करना, उनको एलिमिनेट करना, उनको सेपरेट करना, ये इनका इस साधना का मूल उद्देश्य होता है। और साथ साथ में इसके कितने फिजिकल बेनिफिट है, मेंटल बेनिफिट है, इमोशंस भी जो है किस व्यक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, जो प्रवृत्ति कम करता है। अगर व्यक्ति आप ऑफिस से क्या होता है जनरली, ऑफिस से अगर व्यक्ति काम करके आ रहा है और पत्नी अगर उनको सही ढंग से ट्रीट नहीं करती तो उसको जल्दी उत्तेजना आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो ऑलरेडी व्यक्ति थका हुआ है, ऑलरेडी बहुत टेंशन में है, प्रेशर में है, या बहुत वर्क करके आया है, तो उसके कारण से उसकी थकान है। उस कंडीशन में उसका माइंड समय रेस्ट चाहता है, और आप कोई और ऐसी कोई बात बोल दे तो उससे रिएक्शन ज्यादा होता है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को अगर आप वो ज्यादा अगर प्रवृत्ति में है और उस समय उसको कुछ कहा जाता है तो उसको उत्तेजना जल्दी आती है। और अगर वो रिलैक्स्ड माइंड में है तो उसको आप कुछ भी कह दो, उसको ज्यादा जल्दी से कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि माइंड उसका रिलैक्स्ड है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये इमोशंस कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी कायोत्सर्ग की साधना बहुत अच्छी है। और हर प्रवृत्ति के बाद, और कहा जाता है कि हम जब कभी इस तरह के हाइपर प्रवृत्ति करके आए तो तुरंत भोजन ना करें, है ना? आजकल जो सुना जाता है कि यंग एज में ही लोगों की डेथ क्यों हो जाती है, एक तो या तो बहुत सारी प्रवृत्ति करते हैं, रेस्ट बिल्कुल नहीं लेते रात दिन। अब कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, तो बोले मुझे हमें ऑफिस का वर्क अब रात को जग के करना पड़ेगा। अब आपको इंडिया में दिन में तो खाना तो दिन में ही खाओगे, आप घर के वाले खाने तो दिन में ही बनाएंगे, आपको हर काम दिन में तो करना ही करना है, और रात में और जगना है। तो ये इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस जब ब्रेन के ऊपर आता है, बॉडी को भी जब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, तो आगे जाकर के वो क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है और अनेक तरह की बीमारियों का कारण बनती है। सो हमें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और खाना तो कहा जाता है कि कोई भी आप जब कभी आप बहुत वर्क करके आए हो तो थोड़ा 15-20 मिनट रिलैक्स होने के बाद ही खाना खाए, क्योंकि उस समय हमारी धातुएं बहुत विषम अवस्था में रहती है, और अगर वो खाना खाया जाता है तो कभी कभी किसी की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। और कभी मैं ये देखती हूँ मैराथन में जो लोग भाग लेते हैं और रास्ते में इतना हाइपर दौड़ते हैं, उसके साथ में बीच में पानी लेते हैं, कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, हम तो ये सोचते हैं पता नहीं क्या है। शास्त्र तो कहता है कि इस कंडीशन में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना चाहिए, डेथ भी हो सकती किसी की उस सम कंडीशन में, क्योंकि वो इतना बॉडी सिस्टम जो है इम्बैलेंस्ड हो रखा है, उसमें अगर आप बॉडी को कुछ डालते हो तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट उसका आ सकता है, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। बट एनी हाउ लोग करते हैं ऐसा। सो इसी के साथ आज का ये वक्तव्य हम संपन्न करते हैं कि कायोत्सर्ग की साधना भगवान महावीर ने किस लिए हमें बताई है, हम क्यों प्रतिक्रमण के दौरान 4 लोगोस्य का ध्यान करते हैं, या अन्य प्रतिक्रमण में क्यों हम अन्य लोगोस्य का, ज्यादा लोगोस्य का ध्यान करते हैं, तो उसके पीछे कर्मों का शोधन मूल लक्ष्य होता है। तो ये बहुत ही सिंपल साधना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, पैर से लेकर के सिर तक हर बॉडी के पार्ट्स को देखना है, उनको रिलैक्स 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 रिलैक्स, बस इतना ही तो बोलना है। आपको नींद भी बहुत अच्छे से, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनको भी दिक्कत नहीं हुई, नींद अच्छे से आएगी। जिनको टेंशन बहुत है उनके लिए ये बहुत अच्छा रामबाण दवा है। और दृष्टि से भी, हेल्दी रहने की दृष्टि से भी ये कायोत्सर्ग की साधना बहुत अच्छी है। प्लस हमारे कर्म का शोधन हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। जो भी साधना हम करते तो वो हमारा मूल पर्पस भी हमारा सर्व होता है। तो इन्हीं के साथ में अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट हमारे पास में है। समझे कि हम ऑटो सजेशन में हाँ इंटरनल ऑर्गन का रिलैक्सेशन करते हैं आधा घंटा हाँ मेडिटेशन। बिल्कुल सही बात है। तो अब मूल में तो यही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सारे ऑर्गन्स को हम रिलैक्स ही करते हैं। रिलैक्सेशन में पूरी बॉडी का रिलैक्सेशन किया जाता है, हम टोटल रिलैक्सेशन करते हैं। तो 3 स्टेप होते हैं इसके रिलैक्सेशन में। पहला है कि आप फिजिकल रिलैक्सेशन, दूसरा है वर्बल रिलैक्सेशन एंड वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करिए। तो उसके लिए हम कंठ का कायोत्सर्ग, केवल आप कंठ को देखिए और फिर रिलैक्स 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 ऐसे बोले तो एक कंठ रिलैक्स होने लग जाता है, उसके साथ माइंड भी अपने आप धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाता है। और पूरी बॉडी को रिलैक्स, इमोशनल जो हमारा टेंशन होता है, टर्मोइल्स होते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये रिलैक्सेशन किया जाता है। सो बॉडी को शिथिल करना। दूसरा है कि सेल्फ के प्रति अवेयर होना। आप ये देखेंगे रिलैक्स्ड स्टेट में ही आप इंटरनल जो आपकी रियलिटी है, आप एक सोल हैं,
है ना, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है, डिवाइन सोल है। ये जो है ये एक्सपीरियंस आपके तब होते हैं जब आप बॉडी से अटेंशन हटाते हैं और भीतर में थोड़ा सा जाते हैं। तो बॉडी जब तक एक्टिव रहती है आपका अटेंशन बॉडी के ऊपर रहता है। अब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आपको इंटरनल सारी चीजें दिखने लगती है, जैसे एक्सरे में होता है ना, आपसे कहा जाता है खड़े रहिए, बिल्कुल हाथ पैर मत हिलाइए, तो सारा मूवमेंट जब आप रोक देते हैं तो अंदर की जो पिक्चर है वो पूरी अच्छे से एक्सरा अच्छे से आता है। तो यही एक्सरा है एक प्रकार से, अंदर में आप अपनी सोल को भी देखना चाहें, भेद विज्ञान जिसे कहते हैं वो करना चाहें तो ये एक्सर बहुत अच्छा है। और तीसरा इसका मूल मकसद है कि आप शरीर के प्रति डिटेच कितने हो सकते हो। शरीर के प्रति जब तक हमारा मोह रहता है तब तक पदार्थों के प्रति भी आकर्षण रहता है, ठीक है ना। हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए ही तो कर रहे हैं, धन भी कमा रहे तो शरीर के लिए, कंफर्ट्स जो भी हम प्लेजर्स जो भी हैं वो बॉडी के को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो अगर हम बॉडी के प्रति थोड़ा डिटेच होने लग जाए तो पदार्थ जगत के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो भी कम हो सकता है और सेल्फ के प्रति आपका जो अटेंशन है वो बढ़ सकता है। तो ये मेन मकसद है कायोत्सर्ग की साधना। तो प्रेक्षा ध्यान में विशेष रूप से इसी मकसद से कायोत्सर्ग करवाया जाता है कि आप सेल्फ के प्रति कितने अटेंटिव बनते हो, सेल्फ के प्रति कितने अवेयर होते हो, उस पर कितना ध्यान लगाते हो। और वो तब संभव है कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, आवश्यक काम है उसके लिए बाहर जाते हैं। करेक्ट। आवश्यक जैसे संसाधनों के लिए आवश्यक काम बहुत सारे होते हैं, सही। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप भी वही बोल सकते हैं मन में कि मैं आवश्यक काम से जा रही हूँ। कभी कभी हम अनावश्यक ही इधर उधर घूमते रहते हैं, सपोज जरूरी नहीं है तो भी फालतू इससे मिलने गए उससे मिलने गए, जरूरी नहीं है मिलने के लिए, मिलना जरूरी, कुछ आपको रिलेशनशिप रखना भी जरूरी है, फ्रेंडशिप रखना भी जरूरी है। जरूरी काम के लिए आप वो भी आपके लिए जरूरी है तो आप जाइए उसके लिए। और कभी कभी हम अनावश्यक भी इधर उधर घूमते फिरते हैं ना, जरूरी टाइम पास करने के लिए, घर में मन नहीं लग रहा इसलिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उस समय थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करें कि मैं आवश्यक काम के लिए जा रही हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी अनावश्यक प्रवृत्ति कम होती जाएगी, तो अपने आप ही आप रिलैक्स रहोगे। हाँ, अगर हम मन से विचार डिस्टर्ब होते हैं या देख के विचार आके होते हैं? अब ये दोनों चीजें हैं, आपका अंदर का भी तो है ना, तंत्र सारा काम कर रहा है, अंदर में आपके कषाय रखे हैं, अंदर में आपके और भी तरह की बातें विकार है अंदर के, तो उससे भी आपको विचार आते हैं और कभी कभी बाहर की घटना देख करके वो निमित्त बन जाती है ना। अंदर में वो चीज तो है परंतु बाहर की घटनाएं निमित्त बन जाती, तो उनको अब आधार बना करके भी वो विचार आने लग जाता है। किसी ने कोई वर्ड्स कह दिया तो हमारे दिमाग में चलने लग जाता है, कोई दृश्य हमने देख लिया तो हमारा विचार चलने लग जाता है, कोई बात हमारे साथ हो गई तो इसलिए विचार लग हो जाता है। तो बाहरी चीजें भी एक्सटर्नल कारण तो बनती ही हैं, वो परिस्थितियां निमित्त बनती है और उसको निमित्त कारण कहा जाता है। उपादान कारण आप स्वयं है, मूल कारण आप स्वयं है। तीर्थंकर भी दुनिया भर को देखते हैं, उनको तो केवल ज्ञान है, वो तो सारी दुनिया को देखते हैं और दुनिया के बाहर भी कुछ है तो देखते हैं, पर वो उनसे कुछ प्रभावित नहीं होते, है ना, उनके कोई विचार विचार नहीं आते उनसे। ठीक है, तो मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा धन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। धम्मो मंगलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। चैत्तामारहं वासं चक्रवर्ती महेढ्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा मम्मयानिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतमोगणी मंगलम शूलिभद्राद्य जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति और हमने वीकली जो है स्केड्यूल भेज रखा है, शायद सभी लोगों को मिलता ही होगा। तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, मेडिटेशन भी सुबह और शाम होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें जो कोई। हाँ।